बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। इस वाली वीडियो में मैं जितनी क्वांटिटीज़ हैं उन सब के बेस यूनिट डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेस यूनिट। हाँ, वैसे तो यूनिट आपको पता होगा, फिर फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड, लेकिन हम बेस यूनिट पे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बेस यूनिट के ज़्यादा आते हैं। तो जनाब चलते हैं फर्स्ट लेक्चर की तरफ। आपका है SI यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड पहली क्वांटिटी हमारे पास है एरिया। बहुत आसान है। अच्छा, अगर आपको याद हो कि हमने ये लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ लिया है कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड सो ऑन ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो लिंक में डिस्क्रिप्टेड है, आप जाके वहां पे चेक कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि L मल्टीप्लाई बाय B। सिंबलिकली ऐसा लिखते हैं। तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। ये तो छोटी सी क्वांटिटी थी, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे हमारे पास है जनाब वॉल्यूम। वॉल्यूम है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है, तो इसका मतलब L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर, इसका मतलब क्या हुआ? मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये काम की चीज आ गई, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। अब डेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है जनाब? मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है। तो डेंसिटी को लिखते किसके साथ है? ये मैं सिंबल लिख भी देता हूँ, रो के साथ लिखते हैं। पी की तरह ही होता है लेकिन इसकी थोड़ी सी टांग टेढ़ी होती है। ठीक है, मास, मास का यूनिट हमारे पास जनाब SI यूनिट है किलोग्राम। और वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास अभी अभी पिछली वैल्यू में हम कर आए हैं, मीटर क्यूब है। तो ये बन गया मीटर क्यूब। तो ये बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो जनाब ये बन गया हमारे पास डेंसिटी का यूनिट। ओके जी, नेक्स्ट पे चलो। फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल फॉर्मूला होता है 1/टाइम के। अब आपको ये तो पता होगा कि टाइम का यूनिट हमारे पास जनाब सेकंड है। ठीक है, अगर सेकंड है तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अच्छा, ये है बेस यूनिट, पहले बता दूं। ठीक है, बेस यूनिट। आपने फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट पढ़ा होगा, वो क्या पढ़ा होगा? हर्ट्ज। तो एक्चुअल अगर हम SI सिस्टम में जाएंगे तो हमारे पास यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन अगर हमसे बेस सिस्टम का पूछा जाएगा तो बेस सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो हमारे पास है क्या? सेकंड इनवर्स। ठीक हो गया, डन, क्लियर, आगे बढ़ो। आगे हमारे पास है जनाब वेलोसिटी। बहुत आसान सा है। वेलोसिटी को v के साथ लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूनिट निकालते हैं तो क्या निकलेगा जनाब? डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए मीटर यूज होता है और टाइम के लिए हमारे पास यूज होता है सेकंड। तो जनाब ये बन गया मीटर पर सेकंड। अगर थोड़ा सा मैं नीचे जाऊं तो हमारे पास इस वेलोसिटी का यूनिट, स्पीड का यूनिट एक ही होगा। उस यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, इधर हमारे पास होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगेन सेम, ये आ गया मीटर, ये आ गया सेकंड, आंसर बनेगा जनाब मीटर पर सेकंड। चलो जी, ये क्वांटिटी भी हो गई। अभी अभी तो आसान आसान चल रही हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन। अब इसके लिए दो बातें। ठीक है, सबसे पहली चीज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जनाब क्या हो जाएगा हमारे पास? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक काम करना पड़ेगा, वेलोसिटी का यूनिट याद रखना पड़ेगा। अभी अभी हमने किया क्या? मीटर पर सेकंड। अगर आपको याद हो तो ये देखो, ये हमने फाइंड किया मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, एक बात मैं यहां पे लिख दूं कि यूनिट को याद नहीं करना। अगेन रिपीट, इधर इधर मैं पॉइंट आपके पास बड़ा सारा लिखता हूं। यूनिट को याद, बेस यूनिट को याद नहीं करना। यूनिट को याद नहीं करना, सॉल्व करना है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। फोर्स का यूनिट जनाब मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ओके, अब मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, फोर्स का यूनिट है जनाब F इज इक्वल टू एम ए। ये तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ में, मैंने उसको शॉर्ट करके अब लिख दिया। ठीक है, ओके। एम का मतलब किलोग्राम, ए का मतलब
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं याद तो ये देखो अभी हमने फाइंड किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये रहा हमारा बेस यूनिट, ठीक है। अभी अभी आपने फाइंड बोला था कि सर वो बेस इसका यूनिट तो हमारे पास होगा क्या, न्यूटन। जी हाँ, इसका यूनिट न्यूटन है, ये एसआई यूनिट न्यूटन है, लेकिन क्वेश्चन में अगर बेस यूनिट आता है तो ये बेस यूनिट है और ये हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है। ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब एक बात आपने याद कर लेनी है, फोर्स के लिए कौन सी फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए वाली, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर वाली, एफ इज इक्वल टू कैपिटल, सॉरी एक मिनट प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ जी, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ में पढ़ा था। अब चाहे आपके पास टेंशन फोर्स हो, हाँ, चाहे आपके पास कौन सी फोर्स, टेंशन फोर्स हो, फोर्स कुछ भी है, फिर आपके पास यूनिट क्या बन जाएगा जनाब, जितनी भी मैकेनिकल फोर्सेज है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, न्यूटन यूज करेंगे, ठीक है। और उसका बेस सिस्टम क्या बन जाएगा हमारे पास, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हो, आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास जनाब फोर्स बन इम्पल्स। अब इम्पल्स के लिए क्या बनेगा देखते हैं। इम्पल्स के लिए हमने एक काम तो पहले किया कि अभी अभी हम फोर्स का यूनिट फाइंड करके आए हैं, ये यूनिट क्या है 4ft। अभी अभी आपने फोर्स का यूनिट फाइंड किया था न्यूटन, ठीक है, टाइम का यूनिट फाइंड किया था न्यूटन सेकंड। एक तो बन गया ये फॉर्मूला न्यूटन सेकंड, लेकिन ये है एसआई वाला, ठीक है। अब आपको करना है बेस यूनिट। अब बेस यूनिट कैसे फाइंड करोगे इसको भी देख लेते हैं। सर बेस यूनिट फाइंड करने के लिए फोर्स का यूनिट अभी अभी आपने फाइंड किया, नहीं याद तो आसान सा तरीका है, एम ए लगाओ साथ में टी लगाओ, एफ इज इक्वल टू एम ए तो याद है ना आपको, मैं यहां लिख दूं एफ इज इक्वल टू एम ए, आपको याद होगा एम ए टी, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम का सेकंड, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आंसर सॉल्व होके बनेगा केजी मीटर पर सेकंड। बचा अब ये बन गया हमारा बेस यूनिट, ठीक है, बेस यूनिट, और ये बन गया हमारा एसआई यूनिट, ठीक हो गया। ये बन गया इम्पल्स के लिए। इम्पल्स के लिए एक और चीज भी आती है कि इम्पल्स का यूनिट किसके बराबर है, तो एक बात याद रखना, इम्पल्स का यूनिट जो है वो हमारे पास मोमेंटम के बराबर भी है। अब ये मोमेंटम के बराबर कैसे है, ये आके जब हम सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन, ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डी। W किसके बराबर होगा, एफ डी। अब एफ डी यानी के न्यूटन, साथ में आ जाएगा क्या, मीटर। बच्चा ये तो बन गया हमारे पास एसआई, लेकिन ये भी एसआई नहीं है, न्यूटन मीटर तो है। अब इस न्यूटन मीटर को हम जूल के बराबर कहते हैं, क्योंकि इसका काम जूल पे हुआ था तो ये जूल के बराबर है, उसका सैंबल क्या हो जाएगा, जूल। अब आपके पास कितने यूनिट आ चुके हैं ये मैं आपको अभी बता दूं। देखो दो यूनिट हमारे पास मिल गए, कौन कौन से, एक मिल गया न्यूटन मीटर, दूसरा मिल गया हमारे पास जूल, लेकिन अभी भी बेस यूनिट नहीं मिला। बेस यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, इसी में से W इज इक्वल टू एफ डी, तो चलते हैं एफ डी पर। एफ डी का मतलब एम ए और डी, ठीक हो गया। अब एम ए का मतलब के जी, ए का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी का मतलब एक्सेलरेशन, ओ सॉरी मीटर, ठीक हो गया ना। अब केजी को तो आप छोड़ दें, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर और साथ में आ जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। सर ये बन गया हमारे पास इसका बेस यूनिट, ठीक हो गया, ये बन गया इसका बेस यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया किसका, वर्क डन का बेस यूनिट। वर्क डन को जूल से भी लिखते हैं, वर्क डन को यूनिट न्यूटन मीटर से भी लिखते हैं, ठीक हो गया। अब बात क्लियर, तीन यूनिट हमारे पास आ गए, अब तीनों इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके पास आ जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं पावर पे। पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ओके जी। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू, एक यूनिट आपने फाइंड किया है वर्क डन, जूल डिवाइडेड बाय सेकंड। जूल क्यों, क्योंकि अभी आपने कहा था कि वर्क डन का यूनिट जूल है, तो जूल डिवाइडेड बाय सेकंड आ गया, ठीक है। एक फॉर्मूला बन गया ये। आगे बढ़ते हैं, पावर इज इक्वल टू, जूल किसके बराबर है, अभी अभी हमने फाइंड किया न्यूटन मीटर के, क्योंकि वर्क डन का मैं पूरा एक मिनट पूरा सॉल्व कर देते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, आपको अभी पता है फॉर्मूला मैंने, एफ डी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
फोर्स का यूनिट न्यूटन, डी का यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये एक और यूनिट बन गया, लेकिन ये भी बेस यूनिट नहीं है। ठीक है, बेस यूनिट हमारे पास क्या है? अब न्यूटन को भी आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, तो क्या करेंगे? फोर्स किसके बराबर है ये मैंने पहले बताया, F इज इक्वल टू एम ए डी डिवाइडेड बाय टी। अगर आपको डायरेक्टली फोर्स का बेस यूनिट याद है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा के जी, एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का डी का मतलब हमारे पास मीटर, और टाइम का यूनिट हमारे पास है सेकंड। तो बेटा अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा के जी मीटर स्क्वायर, सेकंड को ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा सेकंड क्यूब। ये बना हमारे पास इसका बेस यूनिट। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई, 3 यूनिट हमने फाइंड कर लिए, 1 2 3। एक्चुअल में पावर का एक और यूनिट भी है जो कि ज्यादातर यूज होता है, वो क्या यूज होता है? जूल पर सेकेंड। एक्चुअल में इक्वल होता है किसके? वॉट के, और जिसको हम किसके साथ लिखते हैं? ज्यादातर डब्ल्यू टी के साथ ही लिखा जाता है या फिर डब्ल्यू के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो 4 यूनिट हमारे पास पावर के मिल गए, जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, एंड हमारे पास क्या आएगा? वॉट। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें मैं आपको और बता दूं, वो क्या कि पावर सिर्फ वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर नहीं होगा, पावर को एनर्जी अपॉन टाइम भी कहते हैं। ये फॉर्मूला इसका, एनर्जी अपॉन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी एनर्जी? कोई भी हो सकती है, उसको एनर्जी अपॉन टाइम भी कहते हैं। तो एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, इसलिए पावर का यूनिट क्या रहेगा? वॉट ही रहेगा, बट फॉर्मूलाज चेंज हो सकते हैं। क्लियर हो गई? आगे बढ़ो। मोमेंटम आ गया जनाब। मोमेंटम एम वी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मोमेंटम को लिखते हैं जनाब पी के साथ, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। पी इज इक्वल टू मास, इसे लिख दो किलोग्राम, और वेलोसिटी लिख दो मीटर पर सेकेंड। सर ये तो आ गया बेस यूनिट। ठीक है, 1 कौन सा यूनिट आ गया? बेस यूनिट। लिख लो अगर आप सुन रहे हैं तो। ठीक है, अब आप काम करते हैं, के जी मीटर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड के साथ, डिवाइड करते हैं सेकंड के साथ। ऐसा क्यों किया अभी बताता हूं। ठीक है, के जी मीटर, ये पर सेकंड है ना, इस पर सेकंड इसको भी मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो ये बन जाएगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? पहले हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन के बराबर होती है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला यहां पे लिख के आपको दिखाता हूं इस डब्बे में। F इज इक्वल टू एम ए, मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं न्यूटन लिख दूं, साथ में आ गया क्या? न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये यूनिट हम फाइंड कर चुके, न्यूटन सेकंड किसका? मोमेंटम का। अच्छा यही यूनिट हमारे पास बच्चा इम्पल्स का भी है। ठीक है, इम्पल्स का और मोमेंटम का यूनिट एक ही होगा, ये बात आप जहन में रखना। डन हो गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर का यूनिट भी, फॉर्मूला भी एक ही है। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, अब प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया। इधर भी हमारे पास क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब प्रेशर के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इसका बेस यूनिट फाइंड कर लेते हैं। बेस यूनिट फाइंड करने के लिए एक काम पहले मैं और बताऊं कि अगर मुझे डायरेक्टली फोर्स पर यूनिट एरिया करना होता तो क्या करते हैं? एफ पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू न्यूटन, नीचे डिवाइडेड बाय पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। सर ये बन गया 1, लेकिन ये बेस नहीं है। बेस बनाने के लिए न्यूटन को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जाता हूं कि अगर आपको पिछले वाला पता हो तो न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ में ये आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? पर मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर को मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं इसके साथ सॉल्व कर लेता हूं, इस वाले के साथ। ठीक है, मीटर को मीटर के साथ, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर का मतलब ये माइनस के 2 है, प्लस का 1 है, तो बचेगा माइनस का 1।
ठीक है, ये माइनस के 2 हो जाएंगे। ये बन गया मेरे पास इसका बेस यूनिट। ठीक है, क्या बन गया मेरे पास? बेस यूनिट बन गया। ठीक है, यूनिट है लेकिन कौन सा? बेस यूनिट है। प्रेशर का एक और यूनिट भी है, वो किसके लिए? गैसेस के लिए होता है। बेस यूनिट तो सेम रहेगा, लेकिन हाँ, गैसेस के लिए एक यूनिट होता है जिसे कहा जाता है पास्कल। ये भी ध्यान में रखना कि प्रेशर का कई दफा यूनिट हमारे पास क्या आ जाता है? पास्कल आ जाता है। ठीक हो गया? हाँ, अब आगे प्रेशर भी हो गया हमारे पास, स्ट्रेस भी हो गया। स्ट्रेस ज्यादातर हम सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं, और प्रेशर ज्यादातर हम जो है वो गैसेस के लिए भी यूज करते हैं, सॉलिड्स के लिए भी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास स्टोरी बन गई। ठीक हो गया? बेस यूनिट हमारे पास सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन। स्ट्रेन का जो यूनिट फॉर्मूला बनेगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। इसको मैं पूरा लिख देता हूं स्ट्रेन। ठीक है, अब डेल्टा एल कुछ भी हो, डेल्टा हो या सिंपल एल हो, लेकिन है तो मीटर, डिवाइडेड बाय मीटर। कैंसिल। सर इसका कोई यूनिट नहीं। ठीक है, कोई बेस यूनिट नहीं है, कोई एसआई यूनिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान में रखना, कोई एसआई यूनिट नहीं, कोई बेस यूनिट नहीं। ठीक है, और अभी डायमेंशन पड़ी नहीं, लेकिन यहां पे जिक्र कर देता हूं, कोई डायमेंशन नहीं। डन। ठीक हो गया? तो ये मैंने बताया था जब पहले लेक्चर में, जब मैंने फिजिकल क्वांटिटीज आपको पढ़ाई हैं, और सॉरी पहले नहीं, दूसरे लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज जब मैंने आपको पढ़ाई हैं, उसमें मैंने लिखा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं कि जिसका यूनिट ना हो। तो पॉसिबल है। आगे चलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को लिखते हैं, इसको यंग मॉड्यूलस भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बराबर है किसके बराबर है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब आपने अभी अभी पढ़ा है कि स्ट्रेस जो है वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। और अब ये आप दोबारा, एक मिनट, हाँ, अब ये आपको दोबारा आपने ये मैं आपको बता दूं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोग पढ़कर आए हैं कि स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता। फिर भी अगर आप यहीं से देख रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, वजह उसका मैं यहां पे लिख देता हूं। ये मेरे पास क्या है? स्ट्रेस। ओके, ये मेरे पास क्या है? स्ट्रेन। पहले दोनों के यूनिट फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब मीटर डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, इसका कोई यूनिट नहीं है। इसका यूनिट है क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको फाइंड कर लूं दोबारा, ये क्या हो जाएगा? न्यूटन। एफ इज इक्वल टू एम ए, पूरा फाइंड करते हैं हम। क्या हो जाएगा हमारे पास जनाब? के जी। ठीक है, ओके, सॉरी, एफ इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया फोर्स का यूनिट। एरिया किसके बराबर आ गया? मीटर स्क्वायर के। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा के जी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जनाब। अच्छा, अब दोनों को यूनिट को हम अगर रेशो लेते हैं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट हुए है नहीं, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? स्ट्रेस, जो कि क्या बचेगा? क्या? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात याद रखनी है कि स्ट्रेस का और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक जैसा यूनिट है। ठीक है, सेम यूनिट होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं जनाब। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब ये आपके पास किसका आ गया? सरफेस टेंशन का यूनिट आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय एल। न्यूटन पर मीटर, इसको मैं न्यूटन पर मीटर लिख देता हूं, लेकिन ये तो बेस यूनिट नहीं है। हाँ, ये एसआई तो है, मगर ये बेस यूनिट नहीं है। बेस यूनिट क्या बनेगा हमारे पास? न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो गया? पर मीटर। पर मीटर हो गया ये। अब ये दोनों मीटर और मीटर तो हो गए कैंसिल। अब क्या बचेगा मेरे पास? केजी पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया जनाब, ये हमारे पास आ गया इसका बेस यूनिट। डन, कंप्लीट। आगे चलें।
सरफेस एनर्जी, अब सरफेस एनर्जी सबसे पहले तो जिक्र आ गया एनर्जी का ना। अब बात पहले करते हैं कि एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। अब एनर्जी का यूनिट कहां से लाएं? आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं एनर्जी का चलेगा। अब एक काम करता हूं कि एनर्जी की जगह मैं आपको यहां पे पहले लिख दूं, एनर्जी की जगह अगर आप वर्क डन लिख दोगे तो भी वही यूनिट निकलेगा, अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे तो भी वही यूनिट मिलेगा, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकलोगे तो भी वही यूनिट मिलेगा, अगर आप कोई और एनर्जी लिख देते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिख देते हैं तो भी वही यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो आसान काम यह है कि जहां एनर्जी आ जाए वहां पे वर्क डन वाला फॉर्मूला उठा लिया करो। तो अब आप यहां पे लिख देते हैं एफ डी डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब न्यूटन किसके बराबर है, एफ किसके बराबर है, एम ए के, एम ए डी डिवाइडेड बाय ए यानी एरिया। अब हम बनाते हैं इसका मास का यूनिट जनाब हमारे पास है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी का यूनिट हमारे पास है मीटर, डिवाइडेड बाय है सर एरिया का यूनिट हो जाएगा सर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मीटर, यहां पर मीटर है, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, मीटर स्क्वायर। दोबारा ध्यान में रखो, यहां पर मीटर, ये मीटर, मैं पूरा लिख देता हूं एक दफा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब नीचे आ जाते हैं केजी पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया किसका, सरफेस एनर्जी का यूनिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और भी तो किया है सरफेस एनर्जी का यूनिट, आपको अगर याद हो तो सरफेस टेंशन भी तो किया था। तो एक बात ध्यान में रख लेना भाई कि सरफेस टेंशन का और सरफेस एनर्जी का यूनिट जो है वो एक ही होता है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, ये सरफेस एनर्जी है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, सरफेस टेंशन किया था। अगर आपने नहीं याद तो पीछे जाके देख लेना, सरफेस टेंशन अभी किया था। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का यूनिट हमारे पास एक ही होता है। डन, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट पे। प्रेशर ग्रेडियंट का जनाब यूनिट हमारे पास क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि किसके इक्वल है, प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, अब जबकि हमें पता है कि हम प्रेशर का फॉर्मूला किसी वक्त में कहीं ऊपर से पढ़कर आए हैं। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो पहले तो एक काम करते हैं कि यहां पे हम लिखते हैं कि क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। जनाब ये आ गया फोर्स प्रेशर के लिए और साथ में आ गया एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। ठीक, ओके, नीचे डिस्टेंस है तो साथ में यहां पे हम डिस्टेंस भी लिख देते हैं, डिस्टेंस को मैं एस के साथ लिख देता हूं या डी के साथ लिख देता हूं, आपकी मर्जी, येलो डी के साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब फोर्स किसके बराबर है, एम ए के बराबर है। ठीक है, एरिया को ऐसे लिख देते हैं और ए किसके बराबर हो गया, डी, ये डी के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक चीज ऊपर ही मैं पहले बता दूं कि प्रेशर ग्रेडियंट किसके बराबर हो सकता है, अगर मैं इसमें से एक यूनिट निकालूं, इसमें से एक यूनिट यहां निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं तो क्या बनेगा, देखो न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, एक और मीटर, 3 मीटर होगा, ये बन गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। पहला यूनिट तो ये आ गया। एक यूनिट और निकालना है, अभी यहां से निकलेगा एम ए से, एम ए डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डी। यहां लिख के लिखते हैं मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और डी का यूनिट हमारे पास मीटर। एक काम करते हैं कि इसको कैंसिल कर देते हैं, यह बन जाएगा हमारे पास क्या, केजी, मीटर जब ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया प्रेशर ग्रेडियंट का हमारे पास यूनिट, ये बन गया हमारे पास बेस यूनिट। ठीक हो गया जी, आगे चलते, हाँ जी, अब आ जाते हैं एंगल पर। अब एंगल हमारे पास होता है आर्क डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, आर्क डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है ना, आर्क डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। अब ये आर्क डिस्टेंस आप कहीं पढ़कर आए होंगे, थीटा इज इक्वल्स टू, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। ठीक है, अब वैसे तो अगर सोचा जाए तो इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर, इसका कोई बेस यूनिट तो है नहीं। एक बात समझ लो कि हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई बेस यूनिट नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा, एंगल का यूनिट, हाँ एंगल का एसआई यूनिट जरूर है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है इसलिए इसका एसआई यूनिट जरूर है, और वो क्या है हमारे पास, रेडियन।
बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक और यूनिट है, लेकिन वो SI नहीं है, उसे हम कहते हैं डिग्री। अब आपको याद आ गया होगा हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का बेस यूनिट क्या है और आपके पास क्या है। अब बेस यूनिट पर आते हैं तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, बहुत आसानी से लिख दिया, क्यों, क्योंकि एंगल का यूनिट अभी हमने पढ़ा रेडियन और इसका यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड, तो ये हो जाएगा इस तरह, रेडियन पर सेकंड। हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, अब एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय कर देते हैं टाइम। ठीक है, अभी अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम आ गया पर सेकंड, ये हो जाएगा क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, आर की पी। ये आर क्या है और पी क्या है, आर को लिखते हैं मोमेंट आर्म, मैं यहां लिख दूं, आर मेरे पास क्या है, मोमेंट आर्म, और पी मेरे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ताकि बाद में आपको याद रहे। ठीक है, अब ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम पूरा पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एल इज इक्व टू, एल के साथ एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं आर क्रॉस पी, यानी आर पी। अब ये बन जाएगा आर एम वी। सही हो गया। अब हम लिखते हैं आर, आर यानी लेंथ, लेंथ का यूनिट यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, मीटर। मास का यूनिट हमारे पास हो जाएगा केजी, वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोबारा देख लो, मास का इसका यूनिट हमारे पास हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा केजी, इसका यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जनाब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसा लिखते हैं कि इनर्शिया इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, एम आर स्क्वायर, इसको भी समझाता हूं। पहले एल, एल पर आते हैं। एल हमारे पास किसके बराबर है, एल बराबर है आर पी के। अभी अभी पिछले वाले हम पढ़कर आए हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आर पी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको याद हो तो हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, v इज इक्व टू आर ओमेगा। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं तो ये निकलेगी v अपॉन आर। ठीक है, और यही फॉर्मूला अगर मैं इधर लिख देता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास v डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे और एक्सप्लोर करते हैं, पूरा ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा आर पी, लीनियर मोमेंटम है, इधर लिख देते हैं एक्स्ट्रा में, P बराबर है किसके, एम वी के, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एम वी। ठीक है, डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय R। V और V दोनों कैंसिल, ये वाला R यहां जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर। क्या कहते हो, ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया, डन। तो अब चाहो तो इससे निकालो, चाहो तो उससे निकालो। अब नीचे वाले से अगर निकालो और यही याद रखो तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। तो कैसे पता लगेगा, एम आर स्क्वायर के जी मास के लिए और आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, हो गया फाइंड। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम चलते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, टॉर्क, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टॉर्क, ये टॉर्क का सिंबल टाउ। ठीक है, इसको टाउ कहते हैं, TAU, टाउ। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जनाब ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर। ओहो गलती कर ली, न्यूटन मीटर। सर ये बन गया पहला फॉर्मूला, रुक जाओ अभी आगे भी बढ़ते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स बराबर है मेरे पास एम ए के और ये बराबर है डी के।
अब फॉर्मूला निकालते हैं तो ये क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बन जाएगा कि किसके बराबर, मीटर के। तो जनाब ये टॉर्क इक्वल हो जाएगा किसके, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये बन गया इसका बेस यूनिट, और ये बन गया इसका नंबर 2 बेस यूनिट, जो कि किसके बराबर है, वर्क के बेस यूनिट के बराबर है। ये बात याद रखना कि टॉर्क का और वर्क का बेस यूनिट सर एक होता है। डन हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं, देखो वही वाला फॉर्मूला है जो अभी पीछे पढ़कर आए हैं। टॉर्क एक बात, दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल। ठीक, ये दोनों तीनों एक ही फॉर्मूला बनेगा इनका। क्या बनेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कर लो, वहां पे आपने जो है वो आर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट किया था, एफ डी कर लेते हैं, और यही यूनिट हमारे पास वर्क का भी होगा। तो चार चीजें हमारे पास एक साथ आ गई, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क एंड वर्क, ये चारों का यूनिट है कि एक, तो न्यूटन मीटर। अब न्यूटन बराबर होता है किसके, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, साथ में ये मीटर आ गया, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही यूनिट वर्क का है, यही यूनिट एनर्जी का है, यही यूनिट मोमेंट ऑफ कपल का है, यही यूनिट टॉर्क का है, याद रखना। डन, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय टी। ना 2 का कोई यूनिट ना पाई का कोई यूनिट, दोनों का कोई यूनिट नहीं, लगा दो 1। टाइम का यूनिट है सेकंड, तो ये बन जाएगा सेकंड पर सेकंड, ठीक है। और इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, यही किसके बराबर है, हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और जिसका यूनिट हमारे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/t। तो ये बात ध्यान में रखना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो या लीनियर फ्रीक्वेंसी हो, उनका बेस यूनिट एक ही होगा। आगे बढ़ जाओ। वेवलेंथ, वेवलेंथ तो वैसे तो ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट दिमाग में काम कर रहा है कि हाँ लेंथ का यूनिट मीटर ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां से सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्या है मेरे पास, v इज इक्वल टू एफ अपॉन लेमडा, ठीक है। अब हमें वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, हालांकि ये मैंने उल्टा लिख दिया, अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ गलत लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ, अब ध्यान में रखना, ठीक है। अब लेमडा इज इक्वल टू v का यूनिट वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड हो गए कैंसिल, तो वेवलेंथ का यूनिट आया सर मीटर यानी m, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बताया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ द वेव। अब इंटेंसिटी ऑफ वेव्स के हमारे पास है तीन फॉर्मूलाज, एनर्जी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया, पावर अपॉन एरिया एंड पावर अपॉन 4πr²। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दूं, एनर्जी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एनर्जी अपॉन टाइम को वर्क डन अपॉन टाइम लिखूं तो बात तो एक ही हो गई, साथ में एरिया। अब ये वर्क डन अपॉन टाइम जो है ये हमारे पास पावर के बराबर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये बन गया ना पावर दूसरा भी, ठीक है। अब एरिया वेव के लिए हम यूज करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं कि 4πr², एरिया की वैल्यू कितनी, 4πr², तो यहां पे हम लगा देते हैं 4πr², ठीक हो गया। अब ये तो आ गए हमारे पास तीन फॉर्मूलाज, अब हमने यूनिट फाइंड करने हैं। अब यूनिट फाइंड करने के लिए एक सेकंड में कलर थोड़ा सा चेंज करूं, हाँ। एरिया के लिए सबसे पहले तो आएगा एनर्जी का यूनिट जूल, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बन गया जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एक तो आ गया ये फॉर्मूला, ठीक हो गया। इसे हम 1 कहेंगे, ना ये एसआई यूनिट है ना ये बेस यूनिट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एसआई यूनिट के लिए क्या बनता है, यहां पे ये बनेगा क्या, पावर अपॉन एरिया, ए। अब पी अपॉन ए से हम फॉर्मूला निकालते हैं। पावर का यूनिट आप अपने पास पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या है, वॉट, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्या, वॉट पर मीटर स्क्वायर। हाँ ये यूनिट है,
एक एक और यूनिट बनाएंगे, वो बेस यूनिट बनाएंगे। अब आपने पढ़ा है एनर्जी अपॉन एरिया टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया, एनर्जी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। एनर्जी को अगर मैं लिख दूं वर्क डन तो ठीक है चलेगा, एफ डी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब एफ को अगर चाहो तो एम ए लिख सकता हूं, चाहो अगर मुझे डायरेक्ट, अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट लिख लो। कैसे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है फोर्स के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाएगा मीटर, एरिया के लिए आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इधर, बाकी आपके पास क्या बचेगा जनाब? केजी पर सेकेंड स्क्वायर। जनाब ये आ गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन प्रेशर किसे कहते हैं? रेडिएशन प्रेशर जनाब बहुत आसान है, अभी अभी पीछे हम पढ़कर आए हैं, ये देखो केजी पर सेकंड स्क्वायर। तो अब रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, अभी पीछे हम पढ़ते हैं। तो जनाब मैं आपको लिख दूं, पहले मैं दिखाऊंगा फिर लिखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ वेव, जनाब ये रहा फॉर्मूला, क्या? केजी पर सेकंड स्क्वायर लगा दो, केजी पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मैं यहां लिखता हूं। जनाब स्पीड की बात होती है, इसको सी से लिखते हैं वैसे, लेकिन ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। बेटा स्पीड की बात हो रही है, लाइट की हो या गाड़ी की हो या आपकी हो, यूनिट एक ही रहेगा, कौन सा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा केजी पर मीटर एंड, अच्छा अब पर सेकंड बनेगा, वो क्यों मैं बताऊं। देखो ये माइनस का है, ये माइनस के दो हैं, जब ये ऊपर जाएगा एक स्टेप में यहां लिख लेता हूं केजी पर सेकंड स्क्वायर। जब ये एस को ऊपर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा एस प्लस का और साथ में आ जाएगा मीटर, ठीक है ना। तो अब ये दो, एक प्लस होगा तो बचेगा हमारे पास वन, तो केजी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपके पास ये आ गया हमारे पास क्या फॉर्मूला, किस चीज का? रेडियंट प्रेशर का, ठीक है। अब यहां तक तो बात हमारे पास हो गई, लेकिन एक बात इसके अंदर और भी रहती है। अब वो क्या रहती है वो मैं आपको बता दूं कि पीछे जाओ थोड़ा सा, आपने पढ़ा है एनर्जी पर डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया। यहां से अगर मैं यूनिट निकालूं तो क्या बनेगा जरा देखते हैं, ठीक है। यहां से हमें ये यूनिट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं? देखो एनर्जी, मैंने आपको पहले पूरा इंटेंसिटी का यूनिट बताया था ना, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया। और अब डिवाइड किसके साथ कर रहे हो आप? स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। तो अब आप यहां पे लिख दो स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी के लिए मैं यहां लगाता हूं क्या? एफ डी, वर्क के लिए वर्क का फॉर्मूला, टाइम, एरिया और सी। डन हो गया। चलें जी अब इसको निपटाते हैं। निपटाते कैसे हैं? यूनिट लिखना शुरू करते हैं। फोर्स का यूनिट फिलहाल लिख लेते हैं न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, और हमारे पास ये जो बचेगा स्पीड ऑफ लाइट, इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। जरा गौर से देखना, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, बाकी बचेगा हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ले भाई एक और यूनिट बन गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक अब एक काम और करते हैं, अब ये करते हैं कि इसी को दोबारा इस फॉर्म में लेकर जाते हैं। अगर इस फॉर्म में लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या न्यूटन का यूनिट क्या होगा हमारे पास? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बन जाएगा मेरे पास क्या? पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ले भाई हमारे पास ये बेस यूनिट बन गया, ठीक है जी। आगे चलें, हमारे पास इसकी सॉल्यूशन आ गई है, आगे बढ़ते हैं। ओके डन। सर अब है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का एक बहुत आसान सा यूनिट, एनर्जी की बात करते हैं तो ठीक है, एनर्जी का यूनिट है ई, वो सिंबल है ई, डिवाइडेड बाय आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। एक यूनिट तो बनेगा, एनर्जी का यूनिट है जूल, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, तो जनाब ये बन जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। हो गया जनाब, एक हो गया। ठहर जाओ, अभी रुक जाओ भाई। एनर्जी का बेस यूनिट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अब वैसे तो अब याद हो जाना चाहिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं एफ डी का, नीचे लिख देते हैं वॉल्यूम, ठीक है।
अब फोर्स के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी की जगह लगाएंगे मीटर, वॉल्यूम की जगह लगाएंगे मीटर क्यूब। सर अब ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। अब नीचे ऊपर दो है नीचे एक है, जब ये सॉल्व होगा तो ये बनेगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये बन गया किसका, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट। दो जो बन गए, एक ये बना और एक ये बना। ठीक, आगे बढ़ो, टाइम हो रहा है। एस्केप वेलोसिटी, अच्छा अब आ गई वेलोसिटी की बात। ठीक है, अब इतना बड़ा फॉर्मूला कौन बैठ के सॉल्व करता रहे, बोला तो वेलोसिटी है ना, तो सर इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, करके देख लेना। ठीक है, अगर स्पीड होती, स्पीड लिखी हुई होती तो भी हम मीटर पर सेकंड लिखे, क्यों सॉल्व करते रहे यार, जब पता है ना वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। चलो आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। सर कोई यूनिट नहीं, कोई यूनिट ही नहीं है, बहुत सारे यूनिट हैं। सर एनर्जी लिखा हुआ है ना, एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी लिखा हुआ है। अब इसको वैसे लिखा जाता है डेल्टा क्यू के साथ, या अच्छा ये तो चेंज, डेल्टा का मतलब है चेंज, ठीक है। ये है एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी का सिंबल। अब सर एनर्जी की बात की है तो फिर यूनिट तो एक ही बनेगा, कौन सा, सर जूल, जे के साथ लिखेंगे। सर ये किसके बराबर है, बेस यूनिट किसके बराबर होगा, एनर्जी का यूनिट वर्क के बराबर, और वर्क का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। करके दिखाऊं, W इज इक्व टू एफ डी, W इज इक्व टू एफ बराबर है एम ए के ये डी, W इज इक्व टू, अब ये W क्या है, अभी वर्क डन है, वैसे तो हम इसको एनर्जी मानते हैं, ठीक है ना। तो केजी एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी का यूनिट मीटर, तो ये सॉल्व होके बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया जी सॉल्व, डन, आगे बढ़ो। सर काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने की नीड नहीं है, फिर भी करा देता हूं। देखो एनर्जी की बात आई है ना, जहां तुम्हारे पास एनर्जी आ जाए वहां तुम वर्क को याद कर लिया करो, ठीक है। और वर्क को याद करके तो फिर याद कर लिया करो जोल, ठीक है। किसे याद कर लिया करो, जोल को याद कर लिया करो, और जोल के साथ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को याद कर लिया करो। ये बता रहा हूं टोटका, ठीक है जनाब, ये आ गया आपका टोटका। लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। 1/2 mv², ठीक है, 1/2 को तो हटा दो, ठीक हो गया, 1/2 को तो आप हटा दो, ये तो खत्म हो जाएगा। अब मीटर पर सेकंड, मीटर है और मास है और वेलोसिटी है, मास का यूनिट लगा दो केजी और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो ये क्या बन जाएगा, केजी, एम का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर करोगे तो पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। क्या क्या मैंने कहा था ना, इसके बराबर होगा। ठन, आगे बढ़ो। फिर आ गया पोटेंशियल एनर्जी, वही है क्या, पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल टू एम जी एच। अभी मैंने पहले भी बोला आपको कि हर हर उस पे जगह मैं बता चुका हूं कि जहां एनर्जी की बात आ जाए वहां आपको वर्क डन याद आ जाना चाहिए, ठीक है। वही क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, करके देखें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास का यूनिट किलोग्राम, जी है एक्सेलरेशन, क्या है ये, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट है, इसका यूनिट होगा मीटर, तो ये बन जाएगा केजी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये यूनिट तो किसका है, वर्क डन का है, ठीक है ना, तो ये फाइंड हो गया, डन। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, टोटका बता दूं कि वर्क डन और किसी भी तरह की एनर्जी, उन सबका यूनिट एक ही तरह का होगा। आगे बढ़ो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आ जाते हैं, ये क्या कहना चाहता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सर ये है आई, ये है ओमेगा। अब ये दोनों हैं क्या, पहले तो मैं ये बता दूं आपको, फिर थोड़ा सा समझाता हूं। सर 1/2 आई, आई इनर्शिया को कहते हैं, ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया को कहते हैं, और ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं, ठीक है ना। अब आई किसके बराबर होगा ये हमने देखना है। अब ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको एक चीज ढूंढनी पड़ेगी, करके देखें। आई बराबर है
एम आर स्क्वायर के। ओमेगा बराबर है, मैंने ये बताया था, नहीं भी बताया तो ये लो, v इज इक्व टू आर ओमेगा। अब ओमेगा की जगह मैं क्या करता हूं, v अपॉन आर कर देता हूं। ठीक है, अब v अपॉन आर कर देते हैं तो मैंने यहां पे लगा दिया v अपॉन आर। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, एम आर स्क्वायर, सॉरी एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद दोबारा से लिखते हैं एम आर स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा वी स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा, यहां पे देखो ये किसके बराबर है, वी स्क्वायर, नीचे ये आर का स्क्वायर कर दो आर स्क्वायर। सर मैं आपको बताऊं, ये 1/2 इसके साथ ऐसे दोस्ती बनाकर आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, बाकी बचेगा 1/2 एम वी स्क्वायर। सर ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ना। तो फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा तो था कि किसी भी तरह की एनर्जी हो, आपके पास उसका यूनिट एक ही निकलेगा, कौन सा, जूल, जिसे कहेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं जूल। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी, आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क डन। अब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इधर भी वर्क है इधर भी वर्क है, और के बाद एनर्जी और एनर्जी। अच्छा, आउटपुट है या इनपुट है तो वर्क ना, तो इसका मतलब इसको ऐसा लिखते हैं कि वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, या फिर ऐसा लिख लें कि एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। सर बात यह है कि वर्क का यूनिट जूल है, इसका यूनिट भी जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है, इसका यूनिट भी जूल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सूरत में इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ना इसका कोई एसआई यूनिट होगा, ना इसका कोई बेस यूनिट होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर इंपल्स। अच्छा, अब एंगुलर इंपल्स हमें क्या कहता है, इसको हमने देखना है। ये कहता है कि टॉर्क मल्टीप्लाई बाय है टाइम। ठीक है, टॉर्क का मतलब टॉर्क टाओ मल्टीप्लाई बाय टी। अच्छा, टाओ बराबर किसके होता है, जरा सोचो। तो हमने पढ़ा था ये बराबर है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो जरा ठोक देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, फोर्स न्यूटन मीटर और सेकंड, एक तो यूनिट बन गया ये। ठीक है, एक यूनिट हमारे पास क्या बन गया, ये न्यूटन, दूसरा बन गया मीटर, टाइम का मतलब हो गया सेकंड। ठीक है, एक तो बन गया यूनिट, ये तंग करने के लिए आ सकता है। ठीक है, दूसरा आगे चलो, आगे चलते हैं तो न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर, ये क्या है हमारे पास, आर का यूनिट है मीटर, तो हम लगा देते हैं मीटर। टाइम का यूनिट है सेकंड, तो सेकंड लगा देते हैं। ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं कि ये बन जाएगा एक और तरीका, एक और बन जाएगा, तो देखो हो जाएगा केजी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी तक मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, हालांकि ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, नहीं करते, क्यों, क्योंकि इधर से एक और यूनिट बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो जूल सेकंड के बराबर हुआ, तो जूल सेकंड भी आ गया दूसरा यूनिट। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये सेकंड को सेकंड से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, ये इसका तीसरा यूनिट आ गया, ये इसे कहलाते हैं बेस यूनिट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऊपर फॉर्मूला आपके पास मैं पूरा स्टार्ट से लिखता हूं, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये है वो असली वाला फॉर्मूला जिसे मैंने यहाँ ऊपर चेंज कर रखा है। तो अब मैं नीचे चेंज करके दिखाता हूँ, आर को पकड़ के यहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, ये m और m दोनों नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा m1 और m2। ठीक है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल G के। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल जी, एफ की जगह आप लिख लो एम ए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एम, 1 और 2 ना लिखो, यूनिटी फाइंड करने हैं तो बाद में सॉल्व हो ही जाना है। एम को एम से काटापीटी कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास कैपिटल जी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आर का यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मास का यूनिट हमारे पास आ जाएगा केजी। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये बन जाएगा कैपिटल जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो मीटर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब, केजी को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा पर केजी, और सेकंड पहले मौजूद है तो ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। सर ये आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला। आगे बढ़ो। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट H इज इक्वल टू एफ, मैं बताता हूं, आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है, कहीं कहीं आपने ऐसा भी पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच म्यू, दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। अब आपको चाहिए H का यूनिट, H इज इक्वल टू E अपॉन एफ, ठीक है। अब एक सेकंड पहले तो हम इसका एक देसी यूनिट निकालते हैं। यहां पर आता है एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है जूल और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाता हूं तो ये बनेगा जूल सेकंड। एक एक आ गया हमारे पास, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एक यूनिट। अब दूसरा यूनिट लेते हैं, H इज इक्वल टू ई, ई बराबर है किसके, वर्क डन के, वर्क डन की जगह मैं लिख देता हूं एफ डी, नीचे आएगा पर सेकेंड, ठीक है। अब F बराबर है किसके, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, D किसके बराबर है हमारे पास मीटर के बराबर है, नीचे आ जाओ ये है पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमारे पास E इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा के जी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दो मीटर स्क्वायर। अब ये एस जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा पर सेकेंड। सर ये आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला, ठीक हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हीट कैपेसिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, एक तो देसी टोटका, हीट कैपेसिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, तो इसको ज्यादातर सी के साथ लिखते हैं। एनर्जी, एनर्जी हीट एनर्जी की बात हो रही है तो ई भी लिख सकते हो, और इस तरह ऐसे लिख सकते हो। दूसरा क्यू भी लिख सकते हो, की भी, क्यू भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। यूनिट दोनों का एक ही होगा, एनर्जी का यूनिट जूल, टाइम टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास केल्विन, तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन, एक बन गया यूनिट। लेकिन यहां पर बात पूरी नहीं हुई, ये तो है एसआई यूनिट, अब बनाना है बेस यूनिट। जूल वर्क डन है, वर्क डन के लिए आपको एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट वर्क डन से निकलेगा, वर्क डन के लिए आपको फार्मूला लगा लें एफडी का, एफडी लगा के नीचे लगा लें टेम्परेचर, ठीक है। वैसे अगर डायरेक्टली याद है तो आपकी मर्जी है। अब एफ बराबर हो जाएगा किसके, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, डी का यूनिट भी मीटर होगा तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय केल्विन, ये बन जाएगा हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन, ये बेस यूनिट बन गया। आगे बढ़ते हैं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है हीट डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि आप पहले लिख लें हीट, ये रहा हीट डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। अब हीट के लिए एक यूनिट तो होगा क्या, जूल, दूसरा होगा केजी, तीसरा होगा केल्विन, ठीक है। तो ये बन जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आया पहला यूनिट ना, एसआई यूनिट, बेस यूनिट नहीं है ये बेस यूनिट नहीं है, बेस यूनिट क्या होगा भी करते हैं। एनर्जी के लिए वही क्या करें, क्यू है ना, क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डी लगाते हैं, एफ डी लगाते हैं तो ये हो जाएगा मास, ये हो जाएगा टाइम। अब एफ डी किसके बराबर है, के जी मीटर स्क्वायर और ई पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा मैंने डायरेक्ट कर दिया। फोर्स का यूनिट किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। एक मिनट, ये गंदा गंदा सा हो गया तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं इसको सही से लिख के भी दूं और फिर आपको बता दूं। भाई फोर्स का यूनिट आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का डिस्टेंस का यूनिट आएगा मीटर, डिवाइडेड बाय मास का यूनिट हमारे पास है केजी, टाइम का यूनिट हमारे पास है क्या, केल्विन, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। बाकी बचेगा क्या हमारे पास, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर
केल्विन। केजी हमारा कैंसिल हो चुका है। डन हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है जनाब लेटेंट हीट। फिर वही वाली बात आ गई, ठीक है। लेटेंट हीट में क्या होगा? लेटेंट हीट में अगेन हीट एनर्जी यानी क्यू डिवाइडेड बाय मास, यानी जोल, यानी हीट है ना, एनर्जी है ये एनर्जी है, ठीक है। जोल नीचे आ जाएगा हमारे पास केजी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं जोल पर केजी। सर ये बना एसआई यूनिट। एक बात पूरी नहीं हुई, आगे आगे और बढ़ती है। आगे और बढ़ेगी तो क्या बनेगा हमारे पास? जोल दोबारा किसके बराबर? एफडी के बराबर। एफडी यानी वर्क डन, नीचे आ जाएगा केजी। अच्छा आगे चलूं तो एफडी बराबर होता है एम ए डी के डिवाइडेड बाय केजी। ऐसा क्यों लिखा मैंने ये बताता हूं। यहां पे केजी नहीं लिखते, यहां पे भी क्या लिखता हूं, एक मिनट, यहां पर मैं मास लिखता हूं ताकि पता लगे कि भाई ये मैं मास की बात कर रहा हूं। देखो ऊपर मास है ना, ये मास है, ये वाला मास मैं नीचे लिख रहा हूं, मास। नीचे भी आ गया मास, मास और मास दोनों कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी का यूनिट हमारे पास है मीटर, तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया लेटेंट हीट, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, ओहो, थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ये दो तरीके से हो सकता है। चलो एक्सपेंशन है ना, डायमेंशन लिखा है, हम यहां पे आपने पढ़ा होगा चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ऐसे चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। और एक आपने पढ़ा होगा, ये लाइन देखो कैसी गड़बड़ लगाई है, चलो खैर है, चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ये निकालते हैं, चेंज इन लेंथ मीटर डिवाइडेड बाय लेंथ मीटर, टेम्परेचर केल्विन, दोनों कैंसिल हो गए, बचा 1 अपॉन केल्विन जिसे कहते हैं केल्विन इनवर्स। आ जाओ इधर, चेंज इन वॉल्यूम मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब, नीचे आ जाएगा केल्विन, दोनों कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास 1 ओवर केल्विन जिसे लिख देंगे केल्विन इनवर्स। हो गया जी, ठीक है। इसलिए ऊपर डायमेंशन लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा ये यूनिट है किसका, और ये फॉर्मूला है किसका? अल्फा का, और ये फॉर्मूला है किसका? बीटा का, ठीक है। ये आपने हीट के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। डन। 50 पे आ जाओ जनाब, थर्मल कंडक्टिविटी। ओए होए, थर्मल कंडक्टिविटी में लिखें हीट एनर्जी, ओके, हीट एनर्जी क्यू, थिकनेस यानी ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय बी, टी भी लिख सकते हो थिकनेस को, एरिया ए, टेम्परेचर टी, और टाइम ये छोटे वाला टी, ठीक है। अब याद रखना कि आपने इसमें गलती नहीं कर लेनी, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया छोटे वाला टी। एनर्जी के लिए लगाते हैं हम पहले जूल, ठीक है। इसके लिए लगाते हैं हम मीटर, इसके लिए लगाते हैं हम मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर के लिए लगाते हैं हम केल्विन, और टी के लिए लगाते हैं हम सेकेंड, ठीक है। ये दोनों एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन, ठीक है। एक तो हमारे पास आ गया ये स्टोरी, जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। अभी बात पूरी नहीं हुई, जूल किसी और चीज के भी बराबर है, क्या किस चीज के बराबर है? जूल बराबर है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नहीं याद तो एक काम करो, जूल को वर्क डन की जो फॉर्मूला से निकाल के देख लेना, W = FD, वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा पर मीटर, यहां से आया पर सेकेंड, यहां से आया पर केल्विन, ठीक है। अब देखो मीटर एक दो प्लस के एक माइनस का बचेगा हमारे पास केजी, एक मीटर प्लस का बचेगा, दो माइनस के एक माइनस का, कितने हो गए? तीन माइनस के, एक केल्विन का, केल्विन आ गया माइनस का, ये बन गया हमारे पास इसका बेस यूनिट। याद रखना, ये बेस यूनिट याद रहेंगे तो डायमेंशन फाइंड करना आएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या कहता है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉड्यूलस में ऊपर यहां पे आ जाओ, वॉल्यूम, ठीक है, ये रहा। चेंज इन प्रेशर
कोई भी लिख दो, हम तो प्रेशर की बात करेंगे। ये लो प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, यहां पे लगा दो, ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है सर, यहां भी वॉल्यूम, यहां भी वॉल्यूम, काट दो। ठीक है ना, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, काट दो। बाकी क्या बचा है हमारे पास, प्रेशर। प्रेशर का यूनिट हमारे पास है, एक तो यूनिट है पर भाई एक बात याद रखना कि बल्क मॉड्यूलस का यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। अब प्रेशर का यूनिट फाइंड किया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है, अब फोर्स किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया किसके बराबर है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं, सॉल्व होगा। ये एक प्लस का, यहां से दो माइनस के जाएंगे तो बचेगा एक माइनस का, ये हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे प्रेशर का यूनिट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक और यूनिट भी प्रेशर का है, वो क्या है, पास्कल। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। डन, इजिकल टू हो गया, आगे बढ़ोगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कमाल हो गया यार, बहुत आसान है। वी स्क्वायर अपॉन आर, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। भाई बात यह है कि एक्सेलरेशन है, दिमाग में खोपड़ी में याद रखना वही होगा जो पहले फाइंड कर चुके हो, लेकिन फिर भी करते हैं। एक्सेलरेशन वी स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर लगाओ स्क्वायर, डिवाइड नीचे लगा दो मीटर। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आ जाएगा मीटर, एक कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहा था ना वही पुराने वाला ही है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है स्टीफन कांस्टेंट। अब स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला चेक करो, देखो क्या कहता है, कह रहा है कि एनर्जी, ठीक है, नीचे है एरिया, ओके, टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर का पावर 4 है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हिला दूं तो ये बन जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर मैं इसको ऐसे अलग कर देता हूं, एरिया को और टेम्परेचर को मैं अलग कर देता हूं, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन सकता है कि जूल, ठीक है, पर सेकंड। पहली बात तो ये, अब जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है, पावर के बराबर। तो मैं इसको हटा के डायरेक्टली क्या लिखता हूं, पावर लिखता हूं, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम किसके बराबर है, आप लोग पढ़कर आए हो, वर्क अपॉन टाइम पावर के बराबर, एनर्जी अपॉन टाइम पावर के बराबर। तो ये हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम का पावर 4, टेम्परेचर पावर 4। इसका मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन -4। ठीक हो गया जनाब, एक तो फॉर्मूला बन गया। ये एक और भी बनाना है, दोबारा बनाते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं क्या, एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया अपॉन टेम्परेचर का पावर 4। एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट करें तो एनर्जी का यूनिट वर्क डन के यूनिट के बराबर होता है, तो मैंने पहले कई दफा बता चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन, वर्क डन को हटा के लिख दो एफ डी, एफ डी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर का पावर 4। ठीक है, अब फोर्स किसके इक्वल, केजी मीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में डी के लिए क्या आ जाएगा, मीटर, टाइम के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड, एम्पेयर के लिए और एरिया के लिए क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और केल्विन के लिए, टेम्परेचर के लिए क्या आ जाएगा, केल्विन का पावर 4। ये मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर बनेंगे, और नीचे भी मीटर स्क्वायर है, अभी इसे कैंसिल करो। ठीक है, बाकी हमारे पास बचेगा क्या, केजी। सेकंड यहां माई प्लस का है, ऊपर लेके जाओ माइनस का हो जाएगा, माइनस के ऊपर 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, केल्विन को भी ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा केल्विन -4। सर ये बन गया हमारे पास यूनिट। आगे बढ़ते हैं, आगे जी हमारे पास वेन्स कांस्टेंट। ओ ये तो बड़ा आसान है, क्या कहता है, वेवलेंथ यानी लैम्डा मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि मीटर, ये बन गया केल्विन, यही बेस है, यही एसआई है, यही सब है इसका। आगे बढ़ो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को पहले मैं आपको याद तो दिलाऊं, ये क्या, ये इक्वेशन याद है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब इसमें से आपको चाहिए आर का यूनिट, पी वी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर टी।
डन। सॉरी आर टी नहीं, एक गलती मैंने कर दी, मैं एक मिनट इसकी करेक्शन कर दूं। पी वी इज इक्वल टू, साथ में लिख दो एन, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे आते हैं तो आर किसके बराबर है, इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रेशर किसके बराबर है, किसके, फोर्स पर यूनिट एरिया के, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, साथ में आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय टी। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं सॉल्व कर रहा हूं। आर इज इक्वल टू, यहां है एरिया, यहां है वॉल्यूम, ये दो दो लेंथ कट जाएंगी, बाकी बचेगा एक लेंथ, ठीक है। तो डी बच गया, बाकी कट गया। अब आपके पास हो जाएगा एफ डी डिवाइडेड बाय एन टी, ठीक है। अब देखो ये बन गया एफ डी, वर्क डन, तो ये बन जाएगा इसका यूनिट जूल, एन का यूनिट नंबर ऑफ मोल है तो ये बन जाएगा पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एक यूनिट तो ये आ गया, लेकिन ये बेस यूनिट तो नहीं है ना, बेस यूनिट तो अब फाइंड करते हैं। ठीक हो गया, आर इज इक्वल टू, जोल के लिए क्या लगाएंगे, वर्क डन का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मैंने बहुत सारी इक्वेशंस में करा दिया है, पर मोल पर केल्विन, ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है भाई। ऐसा करते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दी एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर में पहले तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट यहां से उठा लो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मोल पर केल्विन पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, दोबारा लिखता हूं क्या, आर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब आर की जगह मैं यूनिट लिखता हूं क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। डिवाइडेड बाय किसके, पर मोल के। एक और मजे की बात बताऊं कि एवोगैड्रोस का जो यूनिट है वो क्या है, पर मोल, पर मोल। अब पर मोल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। चार्ज, अहो वाह वाह, ठीक है सर। चार्ज का यूनिट कहां से निकाला होगा हमने, मैं बताता हूं। आपको शायद याद हो, करंट का यूनिट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। इधर से हम चार्ज का यूनिट निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। ये मैं पूरा इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रहे आपको, कि पता लग जाएगी, ठीक है। अब ये आई का यूनिट, आई करंट है, एम्पेयर, और ये बन गया सेकंड, हो गया जी। यही बेस यूनिट है, यही एसआई यूनिट है, कोई चेंजिंग नहीं। और आगे बढ़ जाओ। करंट डेंसिटी, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ओके, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ओके। तो करंट का मतलब आई डिवाइडेड बाय एरिया ए, करंट का यूनिट एम्पेयर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सॉरी, हाँ, तो ये बन जाएगा एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ये देख लेना, ऊपर ए से एरिया आ गया, नीचे ए से एम्पेयर आ गया, तो ये थोड़ा ख्याल कर लेना, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये दोनों का भाई एक ही यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आ गए होंगे, ठीक है। तो एक तो आ जाता है क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यूनिट क्या बना आपके पास, जोल पर कूलम, एक तो ये आ गया। लेकिन ना जोल एसआई का है, ना कूलम एसआई का, ओ सॉरी बेस का है, ना कूलम बेस का है। तो अब बेस यूनिट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दोबारा इस फॉर्मूला को उठाते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन हमारे पास बराबर होता है एफ डी के, और चार्ज बराबर होता है आई इंटू टी के। ये अभी हम पढ़कर आए ना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाय टी के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर इसका यूनिट मीटर, डिवाइडेड बाय आई की जगह एम्पेयर, और टाइम की जगह हमारे पास आ जाएगा सेकेंड, सॉरी इसको मैं काट के, हाँ सेकेंड, ठीक है। एक मिनट,
इसको मैं इरेज कर देता हूं, हाँ सेकंड, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, केजी, ओके, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये है पर सेकंड क्यूब बनेगा, देखो दो पहले है, एक और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, एम्पेयर। ठीक हो गया सर, ये बन गया आपके पास किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ो, लो जी, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय करंट, क्या करें जी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं बताऊं ये आया कहां से, आपने कहीं एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर का, ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, नीचे यहां पे मैं लिख देता हूं 1/I, या ऐसे किसी भी तरह लिख ले, अलग से लिख देते हैं, ठीक है। अब एक बात बेटा याद कर लो कि वर्क डन बराबर होता है एफ डी के, क्यू बराबर होता है ए इंटू टी के, सॉरी ए इंटू टी नहीं, आई इंटू टी के। एक मिनट, हाँ हाँ जी, ये हो जाएगा किसके, आई इंटू, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं 1/I ये वाला, ये भी तो साथ रखो, हाँ। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, अब पहले तो दो इसमें से फॉर्मूला बनाते हैं ना, एक फॉर्मूला तो मैं यहीं बना के देता हूं आपको, वो क्या बना के देते हैं हमारे पास, इधर एक फॉर्मूला बनेगा वोल्ट पर एम्पेयर, ये बन गया पहला फॉर्मूला, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वोल्ट, एसआई यूनिट का वोल्ट, और ये बन गया हमारे पास पर एम्पेयर। आगे बढ़े, आगे हमारे पास क्या है, ये आ गया जूल पर कूलम पर एम्पेयर, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कैसे चेंज कर दिया है, यहां पे हमारे पास क्या है कि ये है जूल, वर्क डन किसके बराबर होगा, जूल के, तो मैं ऐसा लिख दूं जूल पर सेकंड, यानी ये जूल पर सेकंड किसके बराबर होगा, पावर के, तो इसका मतलब वॉट, ठीक है। और बाकी मेरे पास क्या बचा, आई इंटू आई पर एम्पेयर स्क्वायर, ये लो दो हो गया। अभी एक और रहता है, अभी तो असली वाला तो रहता है, ठीक है। अब फोर्स का यूनिट आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में लिख दो मीटर, आई का यूनिट एम्पेयर, टाइम का यूनिट सेकंड, फिर आई का यूनिट एम्पेयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर, सर ये तीसरा बन गया, डन। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम कैपेसिटेंस पे, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चार्ज यानी क्यू डिवाइडेड बाय वी, तो एक यूनिट तो यहीं से बनेगा क्या, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। ये तो हो गया, एक यूनिट आ गया हमारे पास, चलो जी पहला यूनिट आ गया। सर अब चलते हैं दूसरे यूनिट पे, क्यों चार्ज बराबर होता है आई इंटू टी के, वो कौन से फॉर्मूला से मैंने आपको बताया हुआ है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाले, तो क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा आई मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय वोल्ट किसके बराबर है, एक सेकंड, अगर मैं इस डिवाइड को ऐसा करके आपको लिख के दिखाऊं ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, आई टी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय किसके, वर्क डन अपॉन चार्ज के, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हम यहां पर आई और टी कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन वर्क डन कर देते हैं, ठीक, आई टी, ये भी क्यू किसके बराबर है, आई टी के बराबर है, और वर्क डन किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है। अब हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, आई को आई का यूनिट लिखो एम्पेयर स्क्वायर, ठीक है, और अच्छा ये सॉरी ये टी है, टाइम को इससे ये लिखो, ये हमारे पास हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, पर सेकंड स्क्वायर नहीं बल्कि क्या, सेकंड स्क्वायर, एक मिनट मैं इसको सही कर दूं, ओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, हाँ ठीक है जी, ठीक है, आई आई और आई का यूनिट एम्पेयर स्क्वायर, ठीक है, टाइम और टाइम का यूनिट सेकंड स्क्वायर, फोर्स का नीचे आ जाओ, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर,
मीटर 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 पर सेकेंड स्क्वायर, और डी का यूनिट मेरे पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर मीटर, तो इसका मतलब मैंने इसके साथ ये मीटर लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे क्या करना है, इस केजी को ऊपर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा पर केजी। ठीक है, मीटर को ऊपर लेके जाऊंगा तो पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पर सेकंड है, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पहले दो मौजूद हैं, ये हो जाएगा एस का पावर 4, और ये ए है, ए का स्क्वायर आ जाएगा। जनाब ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। ठीक है, हमारे पास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ओके एफ डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। ठीक है, ये तो हमारे पास आसान हो गया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला जो यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मिनट में कलर चेंज करूं, बहुत बुरा सा लग रहा है, हाँ न्यूटन, नीचे आ जाएगा कूलम, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। सर एक तो हो गया, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या कहता है कि फोर्स की जगह अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, फोर्स को छोड़ के मैं चार्ज की जगह लिख दूं आई मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, अब ये क्यू की जगह आई टी आ गया, आई टी आ गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास न्यूटन, नीचे आ जाएगा पर एम्पेयर, साथ में आ जाएगा पर सेकंड, तो न्यूटन पर एम्पेयर पर सेकंड, एक और बन गया। अगर मैं एक काम करता हूं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं डी के साथ, डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो एफ डी क्या बन जाएगा मेरे पास, वर्क डन, नीचे आ जाएगा क्या, क्यू, एंड साथ में आ जाएगा डी। वर्क डन अपॉन चार्ज किसके बराबर होता है, आप कहीं ना कहीं पढ़कर आए हो, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या, डी, तो ये बन जाएगा क्या, वोल्ट पर मीटर। एक और यूनिट बन गया सर, एक, ये दो, ये तीन। अब आगे चलते हैं इसके बेस यूनिट पे, अभी वो तो फाइंड हुआ नहीं है, दोबारा उठाते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही फॉर्मूला है। फोर्स के लिए क्या हम यूज करेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चार्ज के लिए क्या यूज होगा, आई मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, और आई मल्टीप्लाई बाय टी किसके बराबर होता है, मैं यहीं पे लिख के बताता हूं, एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड के। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो बेस यूनिट नहीं है ना, करंट बेस यूनिट है, तो ये हो जाएगा एम्पेयर, साथ में आ जाएगा सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं आगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास केजी मीटर, और सेकंड को ऊपर लेके जाता हूं तो सेकंड क्यूब हो जाएगा, और आ जाएगा पर एम्पेयर। सर ये हो गया फाइन। ठीक है, चार यूनिट हमने फाइन कर लिए, चार कंडीशंस निकालनी। आगे चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। ओके जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई बाय एरिया। आपने यूं पढ़ा होगा ना, यूं फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल ए, ऐसा पढ़ा होगा ना, तो ये उसको मैंने लिखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अभी अभी आप फाइंड कर आए हो, क्या फाइंड कर आए हैं जनाब, एक पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लें, क्या, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है एरिया के साथ, डन, तो ये बन जाएगा क्या, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसा लिख देते हैं, पर कूलम। ये तो बन गया एक यूनिट। अभी एक ये कहानी पूरी नहीं हुई। ठीक है, अभी ये मजीद आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा कि आपके पास फोर्स किसके बराबर हो गई, हाँ फोर्स बराबर हो गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर सेकंड, और ए का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। एक गलती कर दी, मीटर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ मीटर है। ठीक है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया। अब इसे सॉल्व कर ले, तो ये बन जाएगा क्या, के जी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, एम्पेयर। एक गलती मैं और बताऊं, यहां से ये सेकंड है, ये ऊपर जाना चाहिए था, अब कर देंगे तो ये हो जाएगा पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, पर एम्पेयर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी सही है, हाँ सही है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनाब ये किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी यही तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके दरमियान? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दूसरे हम इसमें क्या लिख रहे होते हैं? वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी हमने लिखा, तो ये तो अब हो चुका, इसको हम नहीं करेंगे। आगे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आ गया जी मैग्नेटिक फील्ड पर। कहता है फोर्स डिवाइड कर देते हैं किसके साथ? करंट के साथ, मल्टीप्लाई किसके साथ? लेंथ के साथ, ठीक है। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक, ये बन गया एक यूनिट। अभी ये स्टोरी यहां पर पूरी नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक यूनिट तो आ गया ये, इसका एक एसआई यूनिट भी है, उसको हम लिखते हैं क्या? टेस्ला। ये हो गए दो, अभी कहानी पूरी नहीं हुई, फिर आगे बढ़ते हैं। सर फोर्स के लिए यूज करते हैं केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर करंट के लिए यूज करते हैं एम्पेयर। सर लेंथ के लिए यूज करते हैं मीटर। ये तो कैंसिल हो गया, बाकी बच गया सर केजी पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पेयर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया किसका फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे जाना है, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। अब फील्ड का यूनिट अभी अभी हम फाइंड कर कर आए हैं, वो देसी यूनिट जिसे कहते हैं टेस्ला, साथ में हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सर एक तो हमारे पास हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और यूनिट भी है जिसे हम कहते हैं वेबर। जैसे हमारे पास फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो उसको हम क्या लिखते हैं? वेबर लिखते हैं। तो इसका यूनिट हमारे पास हो जाएगा क्या? वेबर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी। दो यूनिट हो गए, नंबर एक, यह आ गया सर नंबर दो। अभी कहानी आगे जाएगी। सर बी मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला हम थोड़ी देर पहले पढ़कर आए हैं कि फोर्स डिवाइडेड बाय करंट मल्टी डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करना है, तो एक काम करेंगे कि क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्स के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, डिवाइड पे कर देते हैं किसके लिए? करंट, करंट का यूनिट है एम्पेयर। आगे चलते हैं, लेंथ, लेंथ के लिए हो जाएगा मीटर। एक मीटर कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा एम्पेयर के, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर एम्पेयर, ठीक है जनाब। ये हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहां से निकालते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पेयर, आ जाओ नीचे, ये आ जाएगा करंट, ठीक है। एक कहानी बढ़ेगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट, दो हो जाएंगे अब एम्पेयर स्क्वायर, ठीक है सर। ये हमारे पास आ गया किस चीज का? इंडक्टेंस का। आगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ये हो गया जी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अरे भाई ये तो आसान है, फॉर्मूला तो आसान लग रहा है, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। करंट के लिए एम्पेयर और एरिया के लिए तो जनाब ये हो जाएगा एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये खामखाई में लिख रहा हूँ वैसे, ठीक है, मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मूवमेंट, मोमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़कर आए, क्या? करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला यहां लिख लो, क्या? करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब सर ये तो बन जाएगा क्या? करंट, करंट का मतलब एम्पेयर, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब।
सर ये दो हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा हमारे पास एम्पेयर पर मीटर। सर हो गया, आगे चलते हैं। परमिटिविटी, ओके जी, परमिटिविटी कैसे, मैं आपको बताता हूं। F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपने कभी सुना होगा, अगर k की वैल्यू शायद आपने ये भी सुनी हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब तो सही है ना, ये वाला परेशान कर रहा है तो ये ठीक है। हमने इसका यूनिट चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको ले जाते हैं दूसरी तरफ, ये यहां डिवाइड हो रहा है उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा इधर आ जाएगा, ठीक है। फोर्स को इधर ले जाते हैं इसकी जगह पे, 1/4 पाई फोर्स, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लो भाई, एक तो यूनिट आया सन। पहले तो एक काम करो, ये जरा इन ना खाम खाई के फजूल लोगों को हटाओ यहां से। देखो जी, फोर्स का इधर काम, फोर का काम नहीं, पाई का काम नहीं, ये तो यहाँ पे काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, ये बन जाएगा न्यूटन, ओके। चार्ज के लिए Q1 Q2, तो ये हो जाएगा Q1 का यूनिट भी कूलम, Q2 का कूलम, तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर, डिवाइडेड बाय R का यूनिट मीटर, तो इसका हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा सर इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर आपके पास आ जाएगा कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। एक कहानी तो बनी ये, लेकिन अभी ये बात बेस यूनिट पर नहीं पहुंची, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन बेस यूनिट पर नहीं पहुंची, उसकी वजह मैं बताता हूं। देखो बच्चा, वो ये है कि इस फॉर्मूला को मैं दोबारा यहां से लिखूं क्या, इज इक्वल टू 1/F4 पाई, अब मैं नहीं लिख रहा क्योंकि उसका यूनिट नहीं है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसको बेस में लेके जाओ, बेस में लेके जाते हैं तो क्या होगा, 1/फोर्स का यूनिट है सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चार्ज का यूनिट है एम्पेयर सेकेंड, दो होंगे तो एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो चार्ज है ना तो दोनों स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। डन। अब क्या करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, नीचे वालों को नीचे निपटाओ, ऊपर वालों को ऊपर निपटाओ, ऐसा कर लो या डायरेक्ट कर लो, कुछ भी कर लो। ये हो जाएगा एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको सेट करना है तो क्या हो जाएगा, ये केजी, पहले तो केजी को ऊपर लेके जाओ, ये केजी का हो जाएगा -1, फिर मीटर को ऊपर लेके जाओ, ये -3, फिर सेकंड को ऊपर लेके जाओ तो ये माइनस के दो है ऊपर जाके पावर 4 हो जाएगा, और बचेगा एम्पेयर, ये हो जाएगा स्क्वायर। सर ये आपके पास आ गया परमिटिविटी किसका, हमारे पास यूनिट। ओके बच्चों, ठीक है फिर। इस वीडियो में बहुत सारी वीडियो बड़ी सारी हो गई है, तो इसमें मैंने बहुत सारे आपके पास करा दिए हैं, अगर कुछ रह गए हो तो अब आप लोग खुद भी कर लेना, ठीक है। एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई करवाना हो कोई आपके पास कि भाई आप ये वाला टॉपिक या ये वाला फॉर्मूला लाजमी सॉल्व करने, तो इंशाल्लाह करके दे देंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, और दुआओं में याद एक बात, ये देखो मैंने क्या लिखा, सब्सक्राइब, एक मिनट एक चीज़ और, कमेंट, ठीक है, ठीक है। ये दोनों लाइक, एक चीज़ और, एक तो चीज़ और लाइक, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है ना हमारी फीस का हिस्सा है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ नासिर, दुआ में याद रखिएगा।